तो साथियों, आज बात करेंगे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से जो 9वें स्थान पे आता है श्री बैद्यनाथ। तो दोस्तों, श्री बैद्यनाथ देवघर के नाम से भी जाना जाता है और उसके साथ ही साथियों माता सती का यहाँ हृदय गिरने के कारण ये 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ भी है, जिसके कारण इसकी महत्ता और बढ़ जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों, भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा क्या है, चलिए ये जानते हैं। इससे पहले दोस्तों, यह झारखंड राज्य के जसीडीह से थोड़े ही दूरी पे स्थित देवघर में अवस्थित है। तो मेरे प्यारे साथियों, चलिए जानते हैं इसकी पौराणिक कथा। इससे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, पुनः एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल माई आइडियल राम 8278 में। तो साथियों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार एक बार लंकाधिपति रावण हिमालय पे जाके भगवान शिव का कठोर तपस्या किया और उसकी कठोर तपस्या से भगवान शिव अति प्रसन्न हुए और अति प्रसन्न होकर उसे साक्षात दर्शन दिए। उसके बाद लंकापति रावण ने अपनी मनोकामना भगवान शिव को बताते हुए कहा कि हे महादेव, मैं आपको लंका लेकर चलना चाहता हूँ। महादेव उसकी कठोर तपस्या से प्रसन्न थे। उन्होंने कहा, यूँ मस्त, लेकिन अगर तुम रास्ते में कहीं भी मुझे रखोगे तो मैं उसी स्थान पे अवस्थित हो जाऊंगा। रावण को यह शर्त मंजूर हो गया। उसके बाद रावण ने भगवान शिव को ज्योतिर्लिंग के रूप में हाथों में लेके आकाश मार्ग से चल दिया। इधर मेरे प्यारे साथियों, देवताओं को इस बात से बहुत चिंता होने लगी कि राक्षस राज रावण यदि महादेव को लंका ले जाएगा तो अनर्थ हो जाएगा। इससे देवताओं ने एक माया का चाल चला, जिससे रावण लेके जा रहा था आकाश मार्ग से, उसे रास्ते में लघुशंका से प्रताड़ित कराया। इसके कारण रावण ने जमीन पे आके भगवान शिव के उस ज्योतिर्लिंग को भगवान विष्णु के माया रूपी एक ग्वाले के हाथे में थमा दिया और उसके बाद वो लघुशंका निर्वृत्त होने के लिए चल दिया। और अधिक समय बीतने के कारण उस ग्वाले ने भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग को नीचे जमीन पर रख दिया। जमीन पर रखते ही भगवान का ज्योतिर्लिंग जमीन के अंदर तक जा पहुंचा और कुछ हिस्सा ऊपर भी रहा। फिर रावण ने लघुशंका निवृत्त होकर जब वहां आया वापस और देखा कि भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग जमीन पे रखा है, वह बहुत क्रोधित हुआ और बलपूर्वक भगवान शिव के उस ज्योतिर्लिंग को उठाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन वह असफल रहा। उसके बाद उसने अपने क्रोध से भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग पे अपने अंगूठे से दबा दिया, जिसका चिन्ह आज भी उस ज्योतिर्लिंग के ऊपर चिन्हित है। तो प्यारे साथियों, इस तरह से एक और पौराणिक कथा माना जाता है कि वहीं का एक ग्वाला था जो प्रतिदिन भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग को एक डंडे से आके मारा करता था। एक दिन वह खाना खाने बैठा और उसे ध्यान आ गया कि उसने भगवान शिव को आज वहाँ जाके एक डंडा नहीं लगाया था। वो अपना खाना छोड़ के आया और जैसे ही डंडे से प्रहार किया, तैसे भगवान शिव प्रकट हो गए और वर मांगने को कहा। इसके कारण मेरे प्यारे साथियों, बैद्यनाथ नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों, आज ये था भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से जो 9वें स्थान पे आता है श्री बैद्यनाथ और देवघर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा।
तो साथियों देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल माई आइडियल राम 8278। मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री हरि, हर हर महादेव।